हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग कनेक्टिंग रॉड बनाएंगे, जैसा कि हम भेज चुके थे तुम लोगों को ग्रुप में ये पिक। तो ये जो पिक मेरा दिया हुआ है, इस पिक को ही हमको डिज़ाइन करना है, ठीक है। जो भी डायमेंशन इसमें मेंशन किया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो डायमेंशन दिया हुआ है, इनर रेडियस पहला सर्किल का जो है वो है 6। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्किल में आके बताए हुए थे तुम लोग को कि सेंटर रेडियस लेंगे और हम लोग यहाँ पे रेडियस वैल्यू डालेंगे 6 इंटर। तो ये मेरा इनर सर्किल बन गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आउटर सर्किल है जो कि 7 रेडियस का दिया हुआ है। तो इस सेम बताए थे कि यदि इसका सेंटर निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, सरकमफ्रेंस पे कर्सर को लाते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हम लोग नेक्स्ट जो है रेडियस हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे 7। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये मेरा बन चुका है। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ से ये जो आउटर सर्किल है, आउटर सर्किल के सेंटर से, सेंटर मीन्स ये सेंटर नहीं, सेंटर मतलब हुआ कि ये जो 0 डिग्री पे ये जो पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, यहाँ से दूरी दिया हुआ है अगला सर्किल का 37। तो हम लोग क्या करेंगे कि लाइन लेंगे और यहाँ से डिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे 37। तो यहाँ देख रहे हैं कि मेरा पॉइंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ओ स्नैप का सेटिंग जो है वो मेरा ऑफ था। तो इसको सेलेक्ट ऑल कर लेंगे। यदि तुम लोग का भी ऐसा होगा तो तुम लोग जो है इसको सेट कर लेना। अब यहाँ से जो वैल्यू है, अभी देखो ये स्ट्रेट नहीं बन रहा है तो ऑर्थो ऑन करना पड़ेगा इसके लिए। तो ऑर्थो ऑन करके हम लोग यहाँ पे वैल्यू डाल रहे हैं, ये है 37। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे 37। तो 37 ये वैल्यू पुट कर दिए। तो हम लोग अभी कहाँ पे आ गए हैं, इस पॉइंट पे आ चुके हैं। अब देख रहे हैं कि आउटर रेडियस 16 है और इनर रेडियस 14 है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले आउटर बनाएंगे। तो 16 रेडियस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि सेंटर पॉइंट हमको निकालना है तो यहाँ से 16 डिस्टेंस हम लोग को आगे आना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा कि ये मेरा 16 पे सेंटर पॉइंट मिल जाएगा और फिर से यहाँ पे रेडियस वैल्यू डाल देंगे 16। तो ये इसको बना लेगा। अब चूंकि हमको सेंटर पॉइंट यहाँ पता है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि जो इनर सर्किल था उसको, उसका वैल्यू हम लोग पुट कर दिए 14, और इसका तो कोई काम है नहीं तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ सेंटर पॉइंट जो अभी बताए थे उससे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो भी इसका डिस्टेंस था। तो डिस्टेंस कितना होगा, एक 16 था, एक 14 था, तो इसके बीच का डिफरेंस होगा 2। उसके बाद ट्रिम कर लेंगे, TR डबल इंटर, पता है तुम लोग को, और जिस पोर्शन को काटना है उस पर लाके क्लिक कर देंगे। तो ये पोर्शन मेरा बन गया। अब हम लोग को क्या इसमें बनाना है कि यहाँ से ये डिस्टेंस पता करना है और यहाँ से ये डिस्टेंस पता करना है। तो इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है इस पॉइंट से इस पॉइंट का, ये यहाँ पे मिसिंग है। तुम लोग जो है इसको मेज़र कर लोगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे जो है तुम्हारा 2 का गैप है, 2 और 2 4, ठीक है। 2 का ऑफसेट यहाँ पे किया हुआ है और ये 0.5 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ऑफसेट के लिए O इंटर 2 इंटर, तो 2 का हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे ऑफसेट कर लिया। तो जैसे ऑफसेट यहाँ किए तो 2 का यहाँ पे हो गया और 2 का नीचे हो गया, ठीक है। तुम चाहो तो इसके जगह पे 3 भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 का यहाँ और 3 का यहाँ, तो ये हम लोग 3 का ऑफसेट कर लिए, ठीक है। तो ये हमको इसका थिकनेस पता चल गया। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे फिलेट ऐड करना है।
यहाँ पे देखो फिलेट दिया हुआ है रेडियस 2 का और यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस 6 का। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे फिलेट में आएंगे और बताए थे फिलेट में आने के बाद सबसे पहला काम हम लोग जो करते हैं वो रेडियस डालते हैं। तो हमको पता है कि 2 दिया हुआ है, तो 2 रेडियस करके किसके किसके बीच लगाना है, इस पे और इसके बीच। तो देखो यहाँ 2 का लग गया, यहाँ फिर से रिपीट फिलेट कर लेंगे और यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, तो ये मेरा बन गया। अब इस साइड हमको दिया हुआ है 6, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम लोग फिलेट में आएंगे, रेडियस वैल्यू डालेंगे और यहाँ वैल्यू डाल देंगे 6, ठीक है। और फिर दोनों लाइन को सेलेक्ट लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। फिर हम लोग देखें कि ये जो है मेरा, ये यहाँ से हट गया, डिलीट हो गया। तो फिर से हम लोग क्या करना पड़ेगा, चाहे सरकमफ्रेंस पे आके ये जो रेडियस था 16, ये 16 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। और फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिलेट का यूज़ कर लेंगे 6 रेडियस के लिए और यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर दिए, तो ये मेरा बन गया। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ट्रिम कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसको ईजिली ट्रिम कर लिए। तो ये पोर्शन मेरा बन गया, ठीक है। यहाँ तक तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि इसी को 3D में कन्वर्ट करना है। 3D में जो कन्वर्ट होगा उसके लिए बताए थे कि हम लोग कमांड यूज करते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। कोई भी एक आइसोमेट्रिक व्यू पे हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और उसके बाद हम लोग 3D टूल्स को लाते हैं। चूँकि मेरा 3D टूल्स यहाँ नहीं है तो हम क्या करेंगे, माइनस टूल बार यूज़ करके पहला कमांड लेते आते हैं ऑर्बिट, ठीक है। और ऑर्बिट लिख के डबल इंटर करेंगे तो ये मेरा ऑर्बिट यहाँ पे आ गया है। जैसे ही ऑर्बिट आ जाएगा तो यहाँ पर बताए थे राइट क्लिक करके तुमको पहला कमांड मॉडलिंग और दूसरा कमांड सॉलिड एडिटिंग तुमको ऑन रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो सॉलिड एडिटिंग अवेलेबल है, तो यहाँ से इसको उठा के हम लोग यहाँ पे रख लिए और तुम्हारा इसको मॉडलिंग को यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब हमको इसमें मटेरियल ऐड करना है, तो मटेरियल ऐड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रेस पुल, ठीक है। और एक्सट्रूड का भी यूज़ होता है, लेकिन ये क्लोज बाउंड्री है इसीलिए हम लोग जो है प्रेस पुल का यूज़ करेंगे। तो जैसे प्रेस पुल पे क्लिक किया तो यहाँ नाम आ गया प्रेस पुल। अब हम लोग इस सरफेस को हम लोग प्रेस पुल करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम लोग जो हाइट है वो हाइट हम लेते हैं 3, ठीक है। फिर ये पोर्शन को भी हमको लेना होगा। तो ये जो पोर्शन है, जैसे कि 3D में तुमको पता होगा कि ये थोड़ा सा जो है उससे कम है, ठीक है। तो कम है इसका मतलब क्या है कि 3 हम ऊपर किए तो इसका जो हाइट हम लोग लेंगे, ठीक है, वो हाइट हम लोग ले लेंगे 2, ठीक है, थोड़ा सा उससे कम। फिर यहाँ पे आ जाएंगे और हाइट ले लेंगे 2, ठीक है। फिर ये सर्किल को भी बनाना है, तो ये सर्किल का जो हाइट है ये उसके अकॉर्डिंग उससे थोड़ा कम है, तो यहाँ पे कर लेंगे 2.5, ठीक है। अब अभी जो भी दिख रहा होगा ये वायर फ्रेम में दिख रहा होगा। इसको रियल व्यू में देखने के लिए हम लोग वायर फ्रेम पे क्लिक करके हम लोग आ जाते हैं रियलिस्टिक व्यू। तो देखो यहाँ पे रियल का ऑप्शन होगा, रियलिस्टिक का। जैसे ही यहाँ क्लिक किया तो देखो ये चीज़ मेरा बन गया। अब ये तो हाफ ही पार्ट हुआ ना, ये जो बना ये तो हाफ पार्ट हुआ। हाफ पार्ट हम कहाँ कर लेंगे, नीचे। और तुम चाहो तो डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट मत करना, उससे दिक्कत क्या होगा कि जब ड्रॉ करोगे तो उस समय तुमको जो है थोड़ा बहुत परेशानी आ सकता है, ठीक है। नहीं तो यदि तुम डायरेक्ट भी करना चाहो तो तुम अपना उसको बढ़ा सकते हो, बनेगा दोनों साइड से। तो यदि तुमको डायरेक्ट बनाना तो डायरेक्ट ही बना लो। फिर यहाँ पे फिर से प्रेस पुल यूज़ कर लेंगे यदि तुमको डायरेक्ट बनाना होगा। तो टोटल हमको 6 यूज़ करना था, नहीं तो क्या करते नीचे 3 लेते, ठीक है। डायरेक्ट करोगे तो ऊपर लेना पड़ेगा, तो ऊपर की तरफ हम लोग फिर से ले लेते हैं 3 इंटर, ठीक है। और ये पोर्शन को हम लोग 2 लिए थे तो 2 और ले लेते हैं,
ठीक है। और इसको भी 2 और बढ़ा लेते हैं, 2.5 था ना ये। ठीक है, तो देखो ये मेरा बन गया, हो गया। तो जैसे ही ये मेरा बन गया, तो हम क्या यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये पोर्शन मेरा बन गया। अब इसमें हमको ड्रॉ करना है इसके नीचे का पोर्शन, ठीक है, जो कटिंग का एरिया होता है। तो तुम चाहो तो नीचे भी कट कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो नीचे यदि हमको बनाना है तो हम फिर से किस में आ जाएंगे, टॉप व्यू पे आ जाएंगे। जैसे ही टॉप व्यू पे हम आएंगे तो यहाँ पे हम लोग ड्राइंग कर लेते हैं, क्योंकि सेंटर टू सेंटर हमको काम करना था। तो पहले तो बताए थे कि कलर चेंज कर लेना तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ कलर चेंज कर लोगे और यहाँ से जब लाइन ड्रॉ करोगे तुम लोग, तो यहाँ से इसका सेंटर यहाँ पे मिलेगा, मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि बीच से हम लोग का डिस्टेंस हम लोग को लेना है, यहाँ पे यहीं पे ये कटिंग हमको करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस हम लोग आगे आ जाते हैं जहाँ तक हमको बनाना है। तो हम इसको मान लेते हैं, इसके ये जो पॉइंट है 10, 10 से लेके इधर से हम 10 लिए और इस साइड से हम लोग 20 ले लेते हैं, ठीक है। उस साइड से 10 लिए और इस साइड से 20 ले लेते हैं। अब हमको यहीं पे रेडियस क्रिएट करना पड़ेगा। देखो, तो रेक्टेंगल बनेगा जहाँ पे भी था। और तुमको पता है कि ये जो था 1.5 1.53 किए थे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 से कम मतलब 2.5, 2.5 का एक सर्किल बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग 2.5 का इस लाइन से जब आगे आएंगे तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल मिलेगा 2.5, ठीक है। अब तुमको लग रहा होगा कि ये बन कहाँ रहा है तो ये जो बन रहा है इसके पीछे बन रहा है, ठीक है। तुमको देखना है तो टॉप के जगह पे बॉटम पे आ जाओ। तो देखो ये मेरा यहाँ पे बन रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस पॉइंट से यहाँ के लिए, और इस पॉइंट से यहाँ के लिए, ताकि यही पोर्शन को हम काट सकें, ठीक है। अब बताए थे कि कटिंग के लिए हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू में आते हैं, ठीक है। ये तो नीचे है तो इसको हम थोड़ा सा क्या कर लेंगे, इसको घुमा लेंगे, घुमा लिए। अब हम लोग यहाँ पे प्रेस पुल यूज़ करेंगे। देखो इसको अंदर की तरफ हमको काटना है। तो इसका थिकनेस तुमको पता है कितना था, 2 मतलब 2 2 4 हम लोग इसका थिकनेस ऐड किए थे, ठीक है। तो इसको हम लोग कटिंग कर लेते हैं 1.5 तक, ठीक है। इसका भी कटिंग कर लेते हैं 1.5 तक, इसका भी कटिंग कर लेते हैं 1.5 तक। ये अलग अलग क्यों कट रहा है, क्योंकि ये क्लोज है, ठीक है। इसका भी कर लेते हैं 1.5 तक, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं 1.5 तक, और ये पोर्शन भी मेरा कटिंग हो जाएगा 1.5 तक, ठीक है। और इसको हम लोग 0.5 पीछे कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा ये नीचे रहना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि ये तो सरफेस से ही बन गया था, तो इसको अंदर कर लेते हैं 0.5। तो कंट्रोल, जब ये लगता है मटेरियल को ऐड कर लिया,
ये कटिंग फिर से करके देख लेते हैं, कुछ इसमें गलती आ गया था। तो यहाँ पे पहले इसको हम लोग 0.5 को अंदर कर लेते हैं, इससे भी 0.5 को अंदर कर लेते हैं, ठीक है। अब सही है। और यहाँ पे 1.5 इसको अंदर कर लेते हैं, इसको भी 1.5 अंदर काट लेते हैं ताकि ये गैप हमको दिखे 1.5। और हमेशा कोशिश ये करना है कि डायरेक्शन हमेशा पीछे की तरफ रखना, नहीं तो फिर कभी क्या होगा, मटेरियल ऐड भी हो जाएगा उसमें, ठीक है। 1.5 और यहाँ से हम लोग 1.5। तो देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग जो है इसको बना चुके हैं, ठीक है। और इसको ऑर्बिट से घुमा के दिखा देते हैं। देखो, ग्रिड को ऑफ कर देते हैं तो और बेटर ये तुमको जो है दिखेगा, ठीक है। ग्रिड को ऑफ कर देते हैं और देखो, अब तुम चाहो तो ये जो स्केच है इसको हटा भी सकते हो। तो स्केच कैसे हटता है वो बता देते हैं। मूव पे क्लिक करना, पहले हम लोग पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। ये सब पोर्शन अलग अलग बना हुआ है इसीलिए ये अलग अलग सेलेक्ट होगा, ठीक है। यदि स्केच को डिलीट करना है तो सिंपली इसमें क्या करना होता है कि वायर फ्रेम में आ जाना, ठीक है। और वायर फ्रेम में आने के बाद जितना भी स्केच तुमको दिख रहा है जो तुम बनाए हो एक्स्ट्रा, उसको तुम एक एक करके डिलीट कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप से जो भी स्केच तुम एक्स्ट्रा बनाए हो उसको तुम डिलीट कर सकते हो, ठीक है। फिर से हम लोग रियलिस्टिक व्यू में आ जाएंगे वायर फ्रेम के जगह पे। और जब यहाँ पे तुम देखोगे तो ये तुम्हारा दिखेगा, ठीक है। अब ये सर्किल सब भी यदि तुमको वाइट वाले से हटाना है तो इस टाइप से क्लिक करके इसको तुम हटा सकते हो, ठीक है। नहीं भी हटाओगे तो कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो ये तुम्हारा बन चुका है, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, देखो आ गया ना ये कटिंग के साथ, इस साइड भी ये कटिंग के साथ, ठीक है। तो हमको अब क्या करना है कि इसके ऊपर यहाँ पे हम लोग को जो है नट को ऐड करने के लिए यहाँ पे हमको एक 3D डिज़ाइन ऐड करना होगा जो कि नट के होल को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका व्यू कौन सा है, क्योंकि जब तक हम यहाँ टॉप से नहीं देखेंगे ये मेरा बनेगा नहीं। तो टॉप इसके अकॉर्डिंग नहीं, इसके लिए, ठीक है। तो हम लोग पहले चेक करते हैं लेफ़्ट, देख रहे हैं कि ये मेरा टॉप से दिख रहा है। फिर एक करते हैं राइट, तो देख रहे हैं कि यहाँ से भी हम लोग जो है इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ऑन कर देते हैं तुम्हारा ग्रिड, ठीक है। ग्रिड ऑन करने से बेनिफिट क्या होता है कि जब स्केच करोगे तो वो तुमको जो है अच्छे से पता चलेगा। और जिस साइड से ग्रिड दिखेगा हमेशा उसी साइड से बनाओगे तो तुमको जो है बहुत ही इजी होगा बनाने में, और जो दिखेगा वो भी इजीली दिखेगा, ठीक है, कि क्या बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यही मेरा टॉप से जो होल के लिए था यही डायमेंशन था। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं ये देख लो। यहाँ पे हम जब जो भी इसको बनाएंगे ये मेरे सेंटर में रहेगा। कहाँ पे रहेगा, सेंटर में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले इसका सेंटर पॉइंट को पता करेंगे। तो ये हमको सेंटर पॉइंट मिल गया, और सेंटर पॉइंट से तुम देख रहे होगे कि अभी हम ड्रॉ कर लें तो कोई भी मेरा स्केच हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका डिस्टेंस हमको कितना देना है ये देख लेते हैं। पहला रेडियस है 1.5। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस डायरेक्शन में आ जाते हैं और वैल्यू दे देते हैं 1.5 इंटर। जैसे ही 1.5 इंटर कर दिए तो ये मेरा यहाँ पे आ गया। अब हम लोग यहाँ पे सर्किल लेंगे जो कि सेंटर रेडियस होगा, और यहाँ पे इसका वैल्यू डालेंगे 1.5 इंटर। तो ये मेरा बन गया। सेकेंड जो मेरा सर्किल है वो मेरा था 1 का, कितना का था, 1 का।
तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं 1 इंटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना हुआ है जो कि यहाँ से 2 डिस्टेंस अंदर और 2 डिस्टेंस इधर से अंदर और 3 यहाँ से दिया हुआ। तो इसका मतलब ये है कि एक और यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट से 2 अंदर आ जाते हैं, 2 इंटर। ठीक है, फिर इधर हम लोग आ जाते हैं 3 इंटर, फिर इधर हम लोग आ जाते हैं 2 इंटर। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि मेरा ये आ चुका है। ठीक है, अब इसी को हमको क्या करना है, मटेरियल ऐड करना है। तो बताए थे उसके लिए हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू में आते हैं और इसको हम लोग घुमा के देख लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे हम रोटेट करके इसको देखेंगे तो ये देखो ये मेरा बन चुका है, बन गया है। अब तुमको बताए थे कि यहाँ प्रेस पुल हम लोग यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे जब आ रहे हैं तो कुछ भी हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो हमको दिख रहा है उसको हम बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेस पुल काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हम लोग एक्सट्रूड का यूज़ करेंगे और ये सब ज्वाइन रहेगा तभी मेरा जो है ये बनेगा। इसका मतलब क्या है कि इसको हमको यहाँ से भी ऐड करना होगा। ठीक है, तभी तो इसको हम एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसको घुमा के देख लो, ये जो मेरा स्केच बना है सभी को हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करके और जे इंटर कर दोगे तो सब ज्वाइन हो जाएगा। देखो ज्वाइन हो गया। अब हमको क्या करना है कि इसी में हमको मटेरियल ऐड करना है। मटेरियल ऐड करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे प्रेस पुल जब यूज़ करें तो देखो यहाँ पे जो है दोनों लाइन ब्लू नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्ट प्रेस पुल का या एक्सट्रूड का कोई किसी का भी यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, इनर वाले को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे और जितना भी हाइट देना है वो हम वैल्यू डालेंगे। तो हमको 3 ही हाइट रखना है, लेकिन ये जो अंदर वाला है इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इसके लिए इसका वैल्यू हम 5 दे देते हैं। ठीक है, बड़ा होगा तभी तो उसको हम घटा सकते हैं। फिर से हम लोग एक्सट्रूड या प्रेस पुल जो भी यूज़ करना है उसको कर लो, सेलेक्ट करके डायरेक्शन देना है और 3 इंटर डाल देना है, ये बन गया। उसका रेक्टेंगल को भी तो ऊपर करना होगा, तो इसको भी हम लोग आ जाते हैं, वैल्यू डाल देते हैं 3 इंटर। तो देख रहे हो कि ये मेरा ऐड हो गया। अब हमको इसको हटाना है, इसको हटाना है। अब कि तुम बोलोगे कि सर इसको क्या करते हैं कि डायरेक्ट सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे तो नहीं होगा। तो सेलेक्ट करके डायरेक्ट इसको यदि तुम डिलीट करोगे, ठीक है, तो इसको देखो क्या यहाँ पे दिक्कत आता है, ये यहाँ पे होल नहीं हुआ। होल हुआ नहीं हुआ, तो इसके लिए फिर से होल करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्ट का। तो सब्ट्रैक्ट में हम लोग क्या करते हैं, तुमको बताए थे कि जिसको जिसको रखना है उसको सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करते। तो इसको भी रखना था और रेक्टेंगल को भी रखना था, इंटर करती। उसका जिसको हटाना रहता है उसको सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये आ गया और यही चीज़ हमको बनाना था। ठीक है, उसी तरह तुम इधर भी बना सकते हो। तो इधर बनाने के लिए फिर से वही हम लोग आएंगे, किस में आएंगे, राइट में, राइट पे क्लिक करेंगे। जैसे राइट पे क्लिक किए तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट पे ट्रायंगल बनेगा और यहाँ पे हम लोग आगे आ जाएंगे, कितना, 1.5। जैसे 1.5 आए तो फिर हम एक सर्किल बनाएंगे 1.5। ठीक है, फिर से एक सर्किल बनाएंगे, इनर सर्किल जो कि 1 था। फिर हम लोग एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो तुम लाइन के जगह पोली लाइन ही यूज़ कर लोगे तो तुमको ज्वाइन करने का जो है दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बताए थे पोली लाइन कंटिन्यूस लाइन होता है। ठीक है, तो 2 इधर हो गया, 3 हो गया, 1.5 1.5, और इधर तुमको लेना था 2, फिर इधर लेना था 3 और इधर लेना था 2। तो अब देखो जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो सब एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ज्वाइन करने का ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगा। और इस लाइन का ज़रूरत नहीं है तो इसको हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, अब
हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू में आ जाते हैं क्योंकि हमको मटेरियल ऐड करना है। अब जैसे यहाँ पे आए तो हम लोग पहले क्या करते हैं, प्रेसफुल का यूज़ कर लेते हैं। स्केच को सेलेक्ट करके जैसे ही हम लोग डायमेंशन देंगे डायरेक्शन के साथ, तो 3 इंटर हो गया। फिर इनर वाले को यहाँ पे डालेंगे, इसका बताए थे 5 हाइट ले लेंगे, और आउटर वाले का भी 3 ले लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जिसको जिसको रखना है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए जिसको जिसको रखना है, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों रहेगा। सेलेक्ट करके इंटर, जिसको हटाना है सेलेक्ट करके इंटर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि तुम लोग का ये ऑलरेडी ये बन चुका है। इसको रोटेट करके देख लो, ये तुम्हारा बन चुका है। ठीक है, तो इसी टाइप से तुमको जो है ये बनाना है। ठीक है, और अपना जो है रिपोर्ट को सबमिट करना है। तो उम्मीद करते हैं तुमको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।